चलिए आज एक बड़ी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानी सुनते हैं जिसका नाम है ईमानदारी का फल। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब किसी की ईमानदारी का इम्तिहान होता है, जब किसी का भरोसा बुरी तरह टूट जाता है। चलिए इस कहानी में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो है भूषण, एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर आ गई है। जरा सोचिए, भूषण के गांव का हाल कितना खराब होगा। भयानक अकाल पड़ा था, खेत सब सूख चुके थे और काम का तो नामो निशान तक नहीं था। बेचारे को मजबूरी में अपना घर-बार छोड़कर काम की तलाश में विजयपुर जाना पड़ा। विजयपुर पहुंचकर वो सीधा एक अमीर किसान जगत सेठ के पास गया और बड़ी ही आस भरी आवाज में बोला, अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी। उसकी आवाज में ना उसकी पूरी बेबसी झलक रही थी। और देखिए, किस्मत ने साथ दिया और उसे काम मिल भी गया। लेकिन काम आसान नहीं था। 50 गाय और 50 भैंसे, सोचिए जरा, उनकी देखभाल करनी थी। और बदले में क्या मिला? महीने के सिर्फ 200 रुपए, 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए गौशाला में एक कोना। पर भूषण के लिए ये भी बहुत था। उसने खुशी खुशी काम शुरू कर दिया। तो अब देखते हैं कि भूषण की इस जी तोड़ मेहनत का उसे क्या सिला मिलता है। और भूषण ने भी ना काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर रोज सुबह सबसे पहले उठना, गौशाला की साफ सफाई, जानवरों को चारा पानी, सब कुछ एकदम लगन से। उसकी ये ईमानदारी और मेहनत देखकर जगत सेठ भी बड़े इंप्रेस हुए। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो भूषण ने कभी सोचा भी नहीं था। जगत सेठ ने उसे बुलाया और कहा, भूषण, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। तुम्हारी वजह से दूध भी अब ज्यादा और अच्छी क्वालिटी का होने लगा है। और जानते हैं सेठ ने क्या किया? उन्होंने भूषण की तनख्वाह सीधी डबल कर दी, 200 से पूरे 400 रुपए महीना। और ये तो बस एक शुरुआत थी। भूषण ने सालों तक इसी तरह मेहनत की। पहले साल की लगन दूसरे साल 2 गुनी तनख्वाह में बदल गई और फिर धीरे धीरे पैसे जोड़कर कई सालों बाद उसने अपना एक छोटा सा घर भी बना लिया। कहाँ वो एक नौकर था और कहाँ अब एक घर का मालिक। ये होती है मेहनत की ताकत। लेकिन कहते ना, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होनी थी। हुआ ये कि गांव में चोर उचक्कों का आतंक बढ़ गया था। भूषण को अब अपनी मेहनत की कमाई की चिंता होने लगी। सवाल ये था कि अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को आखिर सुरक्षित रखे तो रखे कहाँ। परेशान होकर भूषण ने ये बात जगत सेठ को बताई। अब सेठ जी ने तो भलाई में ही सलाह दे दी कि गांव के जमींदार के पास पैसे रखवा दो। सुना है कि वो बहुत ईमानदार और दयालु हैं। पर उन्हें क्या पता था कि जमींदार की ईमानदारी तो बस एक दिखावा है। असल में तो वो एक नंबर का लालची और धोखेबाज इंसान था जो लोगों को ठगता था। और बस सेठ जी की बात पर भरोसा करके भूषण ने अपनी जिंदगी भर की कमाई पाई जोड़कर जमा किए हुए पूरे 5,800 रुपए उस जमींदार के हवाले कर दिए। जमींदार ने भी क्या मीठी मीठी बातें की। बोला, अरे भूषण, तुम्हारी रकम मेरे पास एकदम महफूज रहेगी, तुम अब चिंता छोड़ी दो। बेचारा भूषण उसकी बातों में आ गया और उसे लगा कि अब उसके पैसे सही हाथों में हैं। 2 साल गुजर गए। अब भूषण को अपने पैसों की जरूरत पड़ी। जब वो जमींदार के पास पहुंचा ना, तो जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। जमींदार ने उसे पहचानने तक से मना कर दिया। बोला, कौन हो तुम? क्या सबूत है कि तुमने मुझे पैसे दिए थे? भूषण गिड़गिड़ाता रहा, अपनी ईमानदारी की दुहाई देता रहा। पर उस जालिम जमींदार ने उल्टा उसे ही चोर और धोखेबाज बताकर अपने आदमियों से पिटवाया और वहां से भगा दिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब बारी थी ताकत की नहीं, बल्कि अक्ल की। और ये काम किया हमारे चतुर जगत सेठ ने। जब जगत सेठ को सारी बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें अपनी गलत सलाह पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने भूषण से कहा, मुझे माफ कर दो भूषण, मेरी वजह से ये सब हुआ। पर तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक तरकीब है, तुम्हारे पैसे जरूर वापस मिलेंगे। और सेठ जी का प्लान था भी बड़ा जबरदस्त। पहला कदम, सेठ जी 50,000 रुपयों से भरा एक सूटकेस लेकर जमींदार के पास पहुंचे और कहा कि वो इसे कुछ महीनों के लिए रखना चाहते हैं। जमींदार की तो आंखें चमक उठी। दूसरा कदम, ठीक उसी वक्त जैसा प्लान था, भूषण वहां आ गया और अपने पैसे मांगने लगा।
अब जमींदार ने सोचा, इस भूषण के 5-6 हजार लौटा देता हूं तो ये सेठ के 50,000 हाथ लग जाएंगे। तो बस बड़ा ईमानदार बनने का नाटक करते हुए उसने फौरन भूषण के पैसे लौटा दिए। और तीसरा और आखिरी कदम, जैसे ही भूषण को पैसे मिले, सेठ जी का नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, सेठ जी, आपकी यात्रा कैंसिल हो गई है। बस सेठ जी ने अपना सूटकेस वापस उठाया और भूषण के साथ वहां से चल दिए। हो गया काम तमाम। तो देखा कैसे एक छोटी सी तरकीब ने बड़े से बड़े लालच को भी मात दे दी। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी कहानी का नतीजा क्या निकला। कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी बला है। जमींदार चला था 50,000 के बड़े मुनाफे के लिए, और जो 5,800 रुपये उसने हड़पे थे वो भी गवा बैठा। उसका लालच ही उसे ले डूबा। तो आखिर में हुआ ये कि जमींदार हाथ मलता रह गया, भूषण को उसकी मेहनत की कमाई वापस मिल गई, ईमानदारी की जीत हुई और लालच को उसकी सही सजा मिली। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी और सच्ची सीख देती है, जो जगत सेठ ने कही, जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है ना, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता। और शायद यही है इस कहानी का असली फल।